इन 11th में लेती हूँ। इससे पहले नहीं ली? क्या पढ़ाते हैं सर? 1 mark remaining and they are having the compartment. 2 marks, 3 marks. Even in the previous years, the CBSE used to do the things that they are just giving providing the grace marks. 1 marks, 2 marks, 3 marks, and the students just get passed. नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। इस वक्त हम कन्नौज के सेंट जेवियर्स स्कूल में हैं। आपको बता दें कि इसके 2 कैंपस हैं। एक ओल्ड कैंपस है जो पुलिस लाइन रोड पे पड़ता है और ये थोड़ा अंदर है जो न्यू कैंपस है। आपको बता दें कि यहाँ के जो टॉपर्स बच्चे हैं और जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, अभी चलते हैं और उनसे मिलते हैं, टॉपर्स बच्चों से मिलते हैं और सर से बात करते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट रहा है इस स्कूल का वो थोड़ा सा 19-20 रहा है और दूसरे स्कूलों से बात करते हैं। आपको मिलवाते हैं यहाँ के सर से और टीचर्स से और उन टॉपर्स बच्चों से। इस वक्त हम ज़िले के सेंट जेवियर्स स्कूल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ की लाइब्रेरी में हैं और यहाँ के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 10th में पढ़ाई की और जो उनका 8th और 9th रहा कोरोना काल में, उस तरीके से उस समय उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की और इसके बाद पूछेंगे कि यहाँ पर जो स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और उनको खेलने में और बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ काम की बातें, कुछ गपशप करते हैं हम और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो सेंट जेवियर्स स्कूल के टॉपर्स बच्चे हैं। आपको बता दें वैसे तो लगभग 25 बच्चे हैं यहाँ के जो 90 के अबव आए हैं और फिलहाल सारे बच्चों से इंटरव्यू लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी हो सकते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल दिखाने की कोशिश करेंगे और बच्चों से मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारी टीम ने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है स्कूल तो जाना ही होगा। उसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल दिखाने की कोशिश करेंगे, देश के और अपने ज़िले के, राज्य के। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आयशा फातिमा। आयशा फातिमा। Yes, कितनी परसेंट थी आप? 96.6%। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि आपने एक अच्छी खासी परसेंटेज और आपने स्कूल में भी टॉप किया है, तो किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, क्या स्टडीज रही आपकी और उसके बाद क्या एक्स्ट्रा क्लासेस चली? बेसिकली जो क्लासेस में टीचर्स ने पढ़ाया है वो था और सेल्फ स्टडीज़ की हैं एंड मेन फोकस NCERT बुक्स पर था। तो कॉलेज में तो NCERT पढ़ाई जाती होंगी? स्कूल में बोथ NCERT एंड रेफरेंस। अच्छा, तो ये बताइए कि और आपका जो ये श्रेय है जो आपने परसेंटेज इतनी बनाई, इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगी? मम्मी पापा, टीचर्स, या आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास चली, या दोस्तों में ग्रुप स्टडी? पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्कूल टीचर्स। जी। यस। अच्छा, आपको प्रिंसिपल सर भी क्लास लेते हैं? नाउ इन 11th में लेती हूँ। इससे पहले नहीं ली? क्या पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स। अच्छा, तो ये बताइए कि और आप आगे चल के इसके बाद 12th है, 12th के बाद आप क्या बनना चाहती हैं? नीट करना चाहते हैं, MBBS, डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते? अच्छा, डॉक्टर ही क्यों? इट्स माय ड्रीम। मतलब डॉक्टर बन के आप देश की सेवा और जी। लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जी। क्या नाम है आपका? सोनाली सक्सेना। कितनी परसेंट थी आपकी? 91.2। आपको बता दें कि जो ये बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त जो 10th के सेंट जेवियर्स के बच्चे हैं, 12th के बच्चे आ नहीं पाए किसी कारणवश, और जैसे भी आते हैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करेंगे तो देखेंगे, आपको उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। जी, बताएं कि आपका जो जो ड्रीम है आगे बनने का वो क्या है? नीट। आप भी नीट की तैयारी? यस सर। अच्छा, हमने मतलब ये देखा है, अभी JPS गए थे हम कल, तो वहाँ भी कई बच्चे जो मिले, जो आराध्या है वो भी डॉक्टर बनना चाहती है, तो ऐसा क्यों? सर, हमने कोरोना टाइम में देखा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे डॉक्टर्स की ही है। उन्होंने ही जो किया है सब उन्हीं की वजह से है आज जो भी हम बच पाए हैं या हमारा जो भी रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम उन्हें ही सपोर्ट करें, इससे उनके जैसा ही बनना चाहेंगे। जी,
देखिए बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था देश में, उस वक्त डॉक्टरों की सच में बहुत कमी हो गई थी, और आप देख रहे थे किस तरीके से अस्पतालों में मरीजों की जो हालत थी वो आपने देखी। तो बहुत अच्छी अच्छी सोच है। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ 10th के बच्चे लड़के भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आराध्य देव तिवारी। आराध्य आराध्य देव तिवारी। जैसे कितनी परसेंट की आपकी आई? 94। 94। सर ये बताइए कि जो आप किस तरीके से आपने तैयारी की थी, और इससे पहले क्या एक्स्ट्रा क्लासेस चली थी आपकी? नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी और मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट था और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। मेरी स्टडीज़ में भी मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प करते थे। जब भी टीचर्स से भी हेल्प मांगते थे तो वो जब भी रात के अगर 10 बजे भी अगर मुझे फ़ोन करता था तो मुझे बताते थे, मुझे आंसर्स बताते थे। उनका बहुत सपोर्ट था। अच्छा, और कुछ आपने लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा मतलब पढ़ाई की थी क्या बैठ के? नहीं। इसके बाद घर पे, स्कूल के बाद कितनी पढ़ाई आप हाँ, करते? उसके बाद तो स्टडीज़ होती थी रात को, सेल्फ स्टडीज़। अच्छा, तो हाई स्कूल के दौरान जब मैंने बच्चों से पूछा तो उनको मतलब कई प्रकार के प्रेशर रहते हैं। क्या आप में वो प्रेशर था हाई स्कूल को लेके? हाँ, प्रेशर्स तो ये तो सबके लिए कॉमन है टीनेजर के टाइम पे, पर इन सबको फिर तो करना ही क्योंकि पड़ता है। इस एज पे और भी कई चीज़ें होती हैं। पर उससे नहीं मुझको कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रेशर को आपने किस तरीके से कम किया? क्या पेरेंट्स ने हेल्प की या टीचर्स ने? मैं भागवत सुनता हूँ और उसमें मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरे गुरुजी हमेशा मुझको बताते थे कि तुम्हारा लक्ष्य है सिर्फ पढ़ाई करना है, तो मैं सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। उनका भी बहुत सपोर्ट है। अच्छा, इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और क्या आपको करना पसंद है, या मुझको आपकी हॉबीज? हाँ, मुझको थोड़ा घर की सफाई वगैरह करना अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा घर साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है और ऐसे खेलना वगैरह भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब आप घर में जो मम्मी पापा के काम में हाथ बटाते हैं, जैसे जैसे कुछ? कि अब होगा थोड़ा सा प्लांटिंग वगैरह करना। नहीं, साफ सफाई के बारे में हाँ, कभी साफ सफाई में तो करते घर में हैं। कुछ कूड़ा पड़ा हुआ तो आपने झाड़ू लगा दी? अब नहीं, मतलब इस तरीके से हमने अगर गंदगी करी है तो फिर हम ही साफ कर देंगे। अगर हमने बुक्स फैला कर रखी है तो फिर हम ही उनको साफ करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, तो इसमें बहुत अच्छी सोच है। आपका क्या नाम है? ऋतिक कटियार। कितनी परसेंट थी आपकी 95.4। 10th में? अच्छा, ये बताइए जो किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या प्रेशर था हाई स्कूल का उस वक्त जिस समय आप तैयारी कर रहे थे? प्रेशर तो होता है सबके ऊपर, रेगुलर पढ़ाई की है। क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली है, तो किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी? एक्स्ट्रा क्लासेस या स्कूल के बाद? स्कूल के बाद कम से कम 4 आवर्स तो डेली जी। करनी उसके बाद खेलना, रेगुलर दोस्तों टाइम? कर। हाँ, वो भी किया है। क्या खेल? क्रिकेट। क्या पसंद? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं आप? जी, क्रिकेट और बैडमिंटन। बढ़िया। अच्छा, ये बताओ स्कूल में खेलने के लिए क्या क्या है? क्रिकेट है, बैडमिंटन है। अच्छा, यहाँ सिखाया भी जाता है कि मतलब खुद से? नहीं, सिखाया जाता है। अच्छा। अच्छा, आप खेलने में क्या पसंद है आपको? बैडमिंटन, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है यहाँ? ओल्ड बास्केटबॉल। बिल्डिंग में है और बैडमिंटन आपको? अवेलेबल। खो खो। कबड्डी? हाँ? या कबड्डी ऑल्सो। खो खो कबड्डी लगभग सेम है। नहीं, थोड़ा खो खो में थोड़ा अलग आ जाता है और कबड्डी में थोड़ा अलग कोर्ट होता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? तिरवा से। तिरवा से कहीं मतलब किस जगह? मिडिल कॉलेज के पास। अच्छा। आप? बिल्लौर। अच्छा, पापा क्या करते हैं? टीचर है। टीचर पढ़ाते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? जी, कोर्ट में है बाबू में। अच्छा, ये बताइए कि पापा आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या आप पापा क्या मोटिवेट करते थे आपको उस समय? जी, बिल्कुल करते थे। वो कहते थे कि मतलब तुमको मेरा नाम रोशन करना है और तुम ही मतलब अब आगे मतलब मेरा नाम बढ़ाओगे। खुशी हुई थी पापा को जब परसेंटेज आपकी? अब वो एक्चुअली में अभी 10th ही चल रहा था तब उनकी डेथ हो गई थी, वो टर्म 1 के टाइम पर। सॉरी। तो उस समय टर्म 1 के टाइम पर फिर उनको कुछ पता ही नहीं होगा, पता होगा ऊपर खुशी हुई होगी। सॉरी, कोई बात नहीं। तैयारी करो, मेहनत करो, आगे देश का, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन करो। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ बच्चे थे जिन्होंने हमसे बात की, और सेंट जेवियर्स स्कूल के,
अभी देखते हैं, अगर प्रिंसिपल सर से हमारी बात होती है और उनसे पूछते हैं कि सेंट जेवियर्स का इस बार का जो रिजल्ट रहा है, रिजल्ट कार्ड, वो उस तरीके का थोड़ा इधर उधर रहा है, और पूछते हैं क्या कारण रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम सेंट जेवियर्स स्कूल में हैं, कन्नौज के सेंट जेवियर्स स्कूल में, और ये स्कूल बहुत ही नामी और लगभग सारे लोग जानते हैं इस स्कूल की जो शिक्षा है, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके बारे में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से पढ़े भी हुए हैं। हमारे कई दोस्त हैं जो यहाँ से पढ़े हैं, आज देश के कई बड़ी बड़ी जगहों में वो सेटल हैं। और इस वक्त हम प्रिंसिपल ऑफिस में हैं सेंट जेवियर्स के, और सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो सर आप अपना शुभ नाम बताइए। My name is Achinto R.K. Paul. I belongs to West Bengal, but my whole of the life I have just done all my education from Lucknow. जी सर। So you can say that they are Lucknowite. जी सर। But the basic is from West Bengal, Shialda. सर, अभी बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया लाइब्रेरी में बैठ के, तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बहुत शालीनता से, बहुत संस्कार से और मैनर्स के हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू दिया और बताया। सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये था कि इस बार सेंट जेवियर्स का जो रिजल्ट है वो उस तरीके का नहीं आ पाया या थोड़ा लो हो रहा, सर इसके कारण क्या है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बच्चे किस फेज में फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज वाला एग्ज़ाम दिया है और फिर उसके बाद उन्होंने थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में दिया है, तो बच्चे का माइंडसेट जो है वो ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया। पूरे साल भर अनस्टेबल स्टेट में उनका बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और यही कारण मैं समझता हूँ कि यही कारण हो सकता है कि जो पिछले कोरोना के पहले जो रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उस हिसाब से नहीं आया है। दूसरा, बोर्ड ने ये बोला था कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का जो हम कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट करेंगे दैट विल बी एग्जैक्टली द 50-50%। बट कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टर्म में अच्छे किए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने सेकेंड टर्म में अच्छा किया है। तो अब जिन्होंने फर्स्ट टर्म में अच्छा किया है, इफ़ यू आर जस्ट गिविंग द वेटेज ऑफ 30% ओनली, तो उनका तो रिजल्ट निश्चित रूप से ख़राब होगा ही होगा। तो अगर अब लेकिन वहाँ पे सब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। हम सीबीएसई को भी, हम वहाँ पे भी बहुत ही लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ मीटिंग करके वहाँ पे तो बहुत ही शिक्षाविद हैं जो भी वहाँ पे इकट्ठे होकर के उन्होंने मीटिंग किया होगा, किस बेसिस पे उन्होंने 30% और 70%। उन्होंने ये भी कहा है अपने कि हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पूछा है। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी जो भी रिनाउंड प्रिंसिपल्स होंगे, हम लोग तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो जो भी रिनाउंड प्रिंसिपल्स होंगे उनसे निश्चित रूप से उन्होंने राय लिया होगा, और उसके बेसिस पे उन्होंने 30-70 का रेशियो लेकर के कंप्यूट किया होगा रिजल्ट को। लेकिन इससे मुझे लगती है कि बच्चे का ये नुकसान होगा। सर, इसके लिए मतलब इस सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं सर, स्कूल के लिए और टीचर्स के लिए? इसमें देखिए, अभी तो सीबीएसई ये कह रहा है कि इसमें अब देयर इज नो चांसेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट बिकॉज वंस द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो इट इज नॉट जस्ट टू विड्रॉ द रिजल्ट, they are giving the opportunity to the students that they can appear for the rechecking, the re-evaluation and the compartment. Even there some certain students, it's very astonishing that the certain students are having the 1 mark remaining and they are having the compartment, 2 marks, 3 marks. Even in the previous years, the CBSE used to do the things that they are just giving they providing the grace marks, 1 mark, 2 marks, 3 marks, and the students just get passed. सर, नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या करेंगे इसी, अगर यही स्टडी रही आपकी? नेक्स्ट ईयर के लिए जो अभी थोड़ा सा जो गाइडलाइन सीबीएसई दिया है, वो कह रहे हैं कि हम वी आर नॉट इन ए पोजीशन जस्ट टू कंडक्ट द टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। अगेन दे आर रिटर्निंग बैक ऑन द सेम पैटर्न दैट वंस इन अ ईयर दे विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन, because it is very difficult for the CBSE also just to conduct the 2 times examination, the twice expenditure for the CBSE. So I don't think if they are returning on the same pattern,
तो our teachers and the students, it will be clear in their mind, उनका माइंड में एकदम क्लियर होगा कि हमको इस सेट पैटर्न पे काम करना है और हमारा ये सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। टीचर्स को भी क्लियर होगा, पूरे साल भर में कोई कन्फ्यूज़न अगर नहीं रहता है, डेफिनेटली मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारी रिज़ल्ट पहले की तरह ही और उन्नत की जगह पर जाएगी। जी सर, एक चीज़ और थी कि सर आप फैकल्टी है जो आपकी, वो कहाँ से आप सर प्रोवाइड कराते हैं? और जो सर देखिए, मैंने हाँ, काफ़ी सुना है इस फैकल्टी के बारे में। हाँ, देखिए, चूँकि ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है जी सर। और मैंने यहाँ पे 2016 में ज्वाइन किया है। जी सर। हमारे टीम बहुत अच्छे हैं। जी सर। हमारे जो टीम वर्क है, जो जिस टीम स्पिरिट से हमारे टीचर्स ने इस कोरोना पीरियड में, कोविड-19 जी में, सर। उन्होंने हमारे मैनेजर सर का साथ दिया है, हमारा साथ दिया है, हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमने किसी को भी जाने के लिए नहीं कहा है। जी सर। बहुत से स्कूलों ने अपने टीचर्स को नहीं दे पाए सैलरी, इसलिए उन्होंने उनको फेयरवेल कर दिया है, किंतु हमने किसी को अपने आप नहीं बोला है सर, कि बाहर आप से जा भी है सकते हैं। फैकल्टी? बाहर, आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कानपुर एंड फरुखाबाद एंड लखनऊ ऑल्सो, एंड वन फैकल्टी इज फ्रॉम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट हावड़ा, दैट इज द हिस्ट्री PGT is from there, and one political science PGT, Ashmita Dev, she is from Assam, Silchar. So all these, because of these faculties, these renowned faculties, and even the local faculties, I am giving the training. I am training our teachers in such a way so that they will just understand the level of the students, and they will go to that level and teach the students at that very level. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड। हमारे मैनेजर सर, जिन्होंने इसको 2008 में इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, मिस्टर सुनील कुमार जी, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहती है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम वो एक टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, जिस दिन सब्स्टिट्यूशन होती है उस दिन वो सरप्राइज टेस्ट कर लेते हैं। सरप्राइज टेस्ट करने के बाद बच्चा एकदम तो वो नहीं कर पाता, लेकिन बट स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग, उनको एक आइडिया हो जाता है कि सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दे आर बीइंग आस्क्ड इन द CBSE, एंड व्हेन एनीवन इज जस्ट प्रिपेयरिंग एनी मॉडल पेपर और समथिंग लाइक दैट, तो वो निश्चित रूप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन करते हैं और वो उसको टाइप करा के और उसको प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। तो बच्चों को ये बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि ये हमारा आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन हमारा CBSE में हम जब एग्ज़ाम देंगे तो वो आ सकता है। इसके साथ ही साथ अभी मिस्टर जो कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल है, इज़ वेरी मच एनर्जेटिक, मिस्टर विकास शर्मा इज़ वेरी मच एनर्जेटिक and doing all the IT work, and you can say he's the right hand, left hand both of mine, of ours, the manager sir and the principal. अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था सर। मैंने सर स्कूल के बारे में बहुत सुना है सर, बहुत नाम सुना है स्कूल का, और बहुत लोगों ने भी देखा, लोग ये जानते भी हैं, कन्नौज के लोग जानते भी हैं कि वन कॉलेज इन सेंट जेवियर्स। लेकिन सर ऐसी क्या चीज़ है सर इस कॉलेज की जो सर दूसरे कॉलेजों से अलग करती है इसको, स्कूल से? ये हम लोग जो अगर आप हमारा लोगो देखेंगे तो लोगो में जो है वो डिसिप्लिन और जस्टिस, ये हमारा लोगो है। तो हम अगर बच्चा एक बार को पढ़ने में वीक होगा, हम उसको टॉलरेट करते हैं कि हम तुमको किसी तरीके से हम पढ़ा लेंगे। हम अगर नहीं आपका 80% आएगा, 90% आएगा, हम आपको 50%, 60% तक ला के आपको देंगे। लेकिन अगर बच्चा इनडिसिप्लिन हुआ, वी आर टेकिंग ए वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इमीडिएटली। एंड द सेकेंड थिंग इज टाइम टू टाइम we are just inculcating these moral values to our students as well as the teachers through the PowerPoint presentations. Yes, so this I think today I have just, it is not written by me, today I have just shared one thing in my assembly, and that I just want to read it out. By this, the teachers, one or two teachers, they have visited in my room and they have told that these are very inspiring words. Have you written this? No, I am not the poet.
I have not written this, but I have collected it from somewhere and I am sharing with you. हम रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हम रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग ऑन द रेगुलर बेसिस, एंड व्हेन वी आर हैविंग द मंथ एंड मीटिंग, so then we are having always having the PowerPoint presentation that is based on the CBSE topics. Suppose the corporal punishment is banned, why? We are preparing our teachers just to prepare the PPT on this, and this is your presentation. Why the CBSE is doing the ban on this? Why the corporal punishment? In our era, the teachers are just holding the hairs and just putting down like this, like anything. And if at our homes when we are just going, so if it is swell, the parents are asking कि भाई ये कैसे सूज गया है, वो बाथरूम में गिर गया था इसीलिए सूजा है, ये नहीं बताते थे कि टीचर ने आज इसलिए मुझे मारा है। जी सर। तो अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, आप बच्चों की स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं सर? अभी देखिए 2 साल से तो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कोरोना की वजह से कम हो गई थी, लेकिन हम लोग जो है अभी जैसे डिबेट्स हैं, हाउस वाइज जो है हमारे 4 हाउसेज हैं, धौलागिरी हाउस है, नंदा हाउस है, त्रिशूल हाउस है, और एक हाउस और है, मैं थोड़ा भूल रहे हैं। जी सर। नंदा है, कैमेट है, सर। धौलागिरी है और त्रिशूल हाउस है। जी सर। तो इसमें हम नॉर्मल कोर्स में जो डिबेट्स हैं या रिसाइटेशन है, पोएम रिसाइटेशन है, इंग्लिश पोएम रिसाइटेशन है, हिंदी पोएम रिसाइटेशन है, सॉन्ग्स हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, भजन्स हैं, इनका हम हाउस वाइज जो है वो ये कराते रहते हैं, और इसमें कोशिश करते हैं कि वो डिबेट में घिसे पीटे टॉपिक्स ना हो, वो रीसेंट टॉपिक्स हो, न्यू टॉपिक्स हो जो रीसेंट सिनेरियो में चल रहे हैं। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू ने एज ए राष्ट्रपति ज्वाइन किया है, तो अभी हम लोग जो है इस सैटरडे या नेक्स्ट सैटरडे को उन्हीं के लाइफ स्टाइल पे उन्होंने कितने स्ट्रगल करके, और एक आदिवासी महिला होने के बाद भी उड़ीसा के एक कबीला क्षेत्र से आकर के वो प्रथम पद पर हैं, फर्स्ट पद पर, राष्ट्रपति के पद पर हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। तो उनके बारे में हम बच्चों से ज़्यादा उनको मैटर कलेक्ट करके देंगे। कुछ अपने आप बच्चे कलेक्ट करते हैं, कुछ हमारे जो हाउस मेंटर्स हैं वो बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा सर, स्पोर्ट्स के लिए आप स्कूल में? स्पोर्ट्स के लिए आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं is very good and he is just continuing his PhD work, Mr. Madhav Prasad Yadav, he is from Kanpur, और वो उनको ये जैसे वॉलीबॉल है, तो ये पहले तो अभी इंटर हाउस, अभी तो कोरोना पीरियड में सब बंद हो गया था, किंतु अभी फिर से हम लोग उसको पहले इंटर हाउस कराने के बाद फिर हम लोग इंटर स्कूल भी कराते हैं। यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं छिबरा मऊ तक, वो एक CBSE ने ही बाउंड कर रखा है, बाउंड क्या कर रखा है, एक सहोदय बना रखा है। तो उस सहोदय के अंतर्गत हम लोग जो एक एक करके टर्न वाइज एक एक्टिविटी हम लोग इंटर स्कूल की भी करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये फुटबॉल मैच हो चुका है, वो कोरोना से पहले हुआ था, उसके बाद कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बास्केटबॉल का ये जो हमारा कोर्ट बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा मल्टीपर्पज़ रहेगा। एक तो असेंबली के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, या कोई अगर हमारा कोई स्टेज प्रोग्राम वगैरह होता है उसके लिए यूज़ करेंगे। और आजकल मूवेबल बास्केटबॉल के वो सब इक्विपमेंट्स आ गया है, तो हम उसको बास्केटबॉल कोर्ट की तरह से भी यूज़ करेंगे। और हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है ही है, और हमारे पास 2 बैडमिंटन कोर्ट है। इंडोर है? नहीं, आउटडोर है, आउटडोर है। इंडोर में हमारे पास अभी बात ये नहीं है,
जो बैडमिंटन की तरह ही होता है वो, दैट इज टेनिस। टेनिस का हमारे कोऑर्डिनेटर ने सजेस्ट किया है इस बार मैनेजर को, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बहुत जल्दी ही वो टेनिस का जो टेबल है वो बहुत जल्दी उसको अरेंज करने वाले हैं। इवन शतरंज, लूडो, कैरम, ये इंडोर में भी जो बच्चा जैसे इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि चेस मैं समझता हूँ कि ये माइंड गेम है और ये बच्चों को ज़रूर खेलना देना चाहिए। इससे माइंड का एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट होता है, उसका जो न्यूरॉन्स है अंदर का, उसको जब सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ कौन सा चाल पहले चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, तो उसका न्यूरॉन्स जो है और एक्टिवेट हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने देखा कि अभी हमारे साथ सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल सर जुड़े थे, जिन्होंने हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की और स्कूल के बारे में भी बताया, बच्चों के बारे में बताया, टीचर्स के बारे में बताया। और आपको बता दें कि हम आपको ऐसे ही सारे स्कूलों के जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ, और आप देख रहे हैं SRTV भारत। नमस्कार।